बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में, जो कि दुनिया की बहुत सी पॉपुलेशंस को अफेक्ट करता है और बहुत से लोगों को यूरिक एसिड के बढ़ने से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में पैदा होता है और ये बॉडी से खारिज भी हो जाता है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यूरिक एसिड एक मॉलिक्यूल जिसका नाम प्यूरीन है, उसकी ब्रेक डाउन से पैदा होता है। प्यूरीन हमारे डीएनए का हिस्सा है और ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और डीएनए बॉडी के दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। प्यूरीन कुदरती तौर पे बॉडी में पैदा होता है और इसके अलावा जो हम खुराक खाते हैं कई दफ़ा वो प्यूरीन से इनरिच होती है और वो खाने से बॉडी में प्यूरीन का लेवल बढ़ जाता है। जब प्यूरीन का लेवल बढ़ता है तो ज़ाहिरी बात है फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से बॉडी को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ऐसी खुराक के बारे में जिसमें प्यूरीन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। सबसे पहले रेड मीट, जिसमें बीफ और लैम शामिल है। किडनी और लिवर का इस्तेमाल करने से बॉडी में प्यूरीन का लेवल बढ़ जाता है। ऐसी मशरूबात जिनमें फ्रुक्टोज का लेवल ज़्यादा होता है वो भी प्यूरीन से इनरिच होती हैं और बॉडी में प्यूरीन का लेवल बढ़ा देती हैं। इसके अलावा सी फूड, जिसमें स्मॉल फिश, शेल फिश और टूना शामिल है, ये बॉडी में प्यूरीन का लेवल बढ़ा देती है। प्यूरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जब टूटता है और उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उसके बदले में यूरिक एसिड पैदा होता है और यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ता है तो वो ब्लड में शामिल हो जाता है और ब्लड से यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन कुछ बायोलॉजिकली फंक्शन ख़राब होने की वजह से बॉडी में प्यूरीन और यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ता है तो बॉडी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें एक बड़ी वजह गाउट है और दूसरी किडनी स्टोन। यूरिक एसिड बॉडी में जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से गुर्दों में पथरी और गाउट हो सकता है। गाउट की अलामात में जोड़ों का सूज जाना, जोड़ों की दर्द, जोड़ों की स्टिफनेस और जोड़ों की रेडनेस शामिल है। इसके अलावा स्पेशली जो आपके पाँव का अंगूठा होता है उसके स्टार्टिंग में जो हड्डी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेन और रेडनेस हो सकती है। किडनी स्टोन दूसरी वजह है और किडनी स्टोन की वजह से बैक बोन पेन, पेशाब में ब्लड का आना और इसके अलावा पेशाब का कलर चेंज हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये किडनी स्टोन की अलामात है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसमें प्यूरीन का लेवल बहुत कम होता है और जिन चीज़ों का आपको हमने ऑलरेडी बताया है कि इन चीज़ों में प्यूरीन का लेवल बहुत हाई होता है तो इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एहतियात के साथ प्यूरीन को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। मेडिसिन में आज हमारे पास है यूरिगो 40 mg और यूरिगो 80 mg। ये दोनों टैबलेट सामी कंपनी की प्रोडक्ट हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूरिक एसिड के कंट्रोल के लिए यूरिगो की जो डोज है वो 40 मिलीग्राम टैबलेट दिन में एक दफ़ा खानी होती है और यह खाने के बाद लेनी होती है। और इसके अलावा अगर 2 हफ्ते आप रेगुलर यूज़ करते हैं और यूरिक एसिड का लेवल 6 मिलीग्राम पर DL नहीं हो जाता तो फिर आपने 80 मिलीग्राम वाली टैबलेट खानी होती है। टैबलेट यूरिगो के इस्तेमाल से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें आंखों का धुंधलापन और चक्कर आना शामिल है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि ये टैबलेट रात को खानी चाहिए और खाने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कोई हैवी मशीनरी ड्राइव करते हैं तो उससे अवॉइड करना चाहिए ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको ऐसी वीडियो
मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।